हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए भाई, मैं प्रजापति सर। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे या पढ़ चुके हैं क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या है इसका और पार्ट क्या है, बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, और एक क्या बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना पहले जानेंगे, फिर आगे पहुंचेंगे ओम्स लॉ पे। ठीक है ना? चलिए, तो शुरू करने के पहले एक बार फिर सभी लोग जो हैं इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करेंगे, जिससे क्या हो, जिससे हम लोगों का पर्पज जो है, हमारा उद्देश्य जो है पूरा हो सके। सब लोग से सहयोग करें। ठीक है ना भाई? चलिए, तो यहाँ क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस है। आइए, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से पीछे जाइए, देखिए। जस्ट पिछला नंबर दिया होगा ना, वीडियो का नंबर दिया था, किस नंबर पे क्या है। चलिए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, हमने बताया था आपको। हमने बताया था द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय सेल फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव या फॉर मूविंग होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। ध्यान दिए, इंक्लूडिंग माने क्या हुआ, अगर क्या जैसे हमारी सर्किट हमारी है, फिगर आपको एक फिगर से बना था, पिछली वीडियो में देखे होंगे आप। यहाँ जैसे अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चला तो यहाँ चलते हुए जाके यहाँ बल्ब लगा हुआ, यहाँ से आता है, फिर से क्या, फिर से यहीं पहुंच जाए, जहाँ चला वहीं पहुंचे फिर से। तो कुल कितनी एनर्जी सेल देगी इसको, जितनी सेल दिया वही हमारा क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब व्हाट इज पीडी या व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितनी एनर्जी खर्च करेगा, जो एनर्जी खर्च है भाई, एनर्जी गेन की इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया, लेना क्या हो गया, तो हमारा पोटेंशियल हो गया, ईएमएफ हो गया। कितना खर्च किया उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है, सिंपल। देखो, जैसे मान लिया क्या है, आपको लखनऊ को एग्जाम देने जाना है या कहीं एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो घर से जाने के लिए पेरेंट जानता आपका कि जाने किराया मान लो कितना है, 150 या 160 रुपीज है। आने कितना हो गया, 160 हो जाएगा। कुल कितना हो गया, 320 हो गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आपको वहाँ रिश्ता वैसा करेंगे, चलो मान लो उसमें 40-50 लग गया। ठीक है, फिर आपको 400 या 500 रुपीज नियर अबाउट मिल जाएगा। ठीक, ये नहीं कि आपको इसके लिए जाना है लखनऊ एग्जाम से, आपको 2000 मिलेगा या 10,000 मिल जाएगा, जाओ भाई। ठीक, और कोई पेरेंट जो है जो समझदार है उतना ही देगा फिलहाल। है समझ में? तो ऐसे सेल हमारी बहुत समझदार होती है। क्या करेगी सेल, उतने ही एनर्जी देगी जिससे क्या हो, यहाँ चल के जब पहुंचे यहाँ पे सारी एनर्जी रास्ते में खर्च हो चुकी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए, तो देखिए आप जो पैसा घर से पा गए, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो हम रास्ते में खर्चा करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे घर से जाने के लिए बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन के लिए, वो भी क्या एक पार्ट हो गया, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। कितनी एनर्जी वहाँ खर्च हुई। फिर वहाँ से रोडवेज अगर जा रहे हैं लखनऊ, तो वहाँ जो खर्चा हुआ वो भी गया। ठीक, रास्ते में कुछ खाया पिया वो भी गया। ये सारे क्या है, सारे पार्ट क्या है, रेजिस्टेंस एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। ये क्या है, जो रेजिस्टेंस पे ये कहाँ एनर्जी खर्च करेगा, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, एनर्जी कहाँ खर्च करेगा, वो एनर्जी खर्च करेगा इन रेजिस्टेंस पर खर्च करेगा। हमारे रेजिस्टेंस क्या है, हम पैदल नहीं जा सकते हैं। क्यों? थक जाएंगे ना। ठीक, रेलवे स्टेशन, घर से रेलवे स्टेशन पैदल नहीं जा सकते हैं, अगर जाएंगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। दैट इज रेजिस्टेंस। तो एनर्जी क्या, तो वहाँ एनर्जी का कौन से खर्च करेंगे, जो मनी हमको मिली है। तो जो मनी का मिलना क्या है, दैट इज क्या, ईएमएफ। और जो हम रास्ते में खर्च कर रहे हैं, दैट इज क्या हो गया, वही आपका जहाँ जहाँ खर्च किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जितना खर्च हुआ वो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगले में ज्यादा खर्च हुआ, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ऐसे यहाँ क्या हो गया, कम रेजिस्टेंस है, कम दूरी है ना, कम पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया, अधिक एनर्जी खर्च होगी। क्लियर हुआ? अब पेरेंट ने बोल दिया भाई क्या, कि आप वहां से जाइए, जो पैसा बच जाए उसको वापस कर दीजिए। हाँ ठीक है, 2-4% बच्चे ऐसे हम भी वापस कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्या करेंगे, अगर देखे 5 रुपये बच रहा है, चलो भाई कुछ खा लिया जाए, ये भी वापस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन तो अच्छे बच्चे करते भी हैं, ऐसा नहीं कहीं सब वो नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, तो वहां लेकिन सेल क्या है, सेल इतना नाप तोल की नहीं देगी जिससे क्या, जैसे अब चाहे जितने रेशन वाले रेशन यहाँ लगा, एक यहाँ कई रेशन लगा हुआ है, तो इतना नाप तोल देगी एनर्जी कि जिससे यहाँ खर्च हो जाए, यहाँ खर्च हो जाए, यहाँ खर्च हो जाए, सेल के अंदर पहुंचने में, सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होगा तो वहां खर्च हो जाए। लेकिन जब जहां चला, जब पहुंचे
जब यहाँ इलेक्ट्रोड जहाँ चला, जैसे यहाँ चला नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन चला है, जब यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी। जितनी एनर्जी लिया उसने वो पूरे सर्किट में लौट के आएगा, पूरा खर्च कर चुका होगा। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये क्या है, ना तो एनर्जी सेल जो है ना तो उसको एनर्जी ज्यादा देगी ना तो कम देगी, उतना देगी जिससे क्या हो, जिसे जा करके आराम से पहुंच जाए। इन द सेम वे, वही जो रास्ते में खर्च कर रहे हैं उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे यहाँ पे। हाउ वी डिफाइन एनर्जी खर्च में क्या हो गया, अगर हम अवगुण कर रहे हैं, जब हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती ना। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन वाले क्या है, अगर इस रेजिस्टेंस को पार करेगा, प्लस चार्ज आएगा इधर, इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर, तो जब रेजिस्टेंस को पार करेगा तो उस कंडीशन पर यहाँ रेजिस्टेंस माने क्या, उसको चलने में दिक्कत करेगा, फिर भी इसकी जबरदस्ती पार करेगा। अगर जबरदस्ती पार करेगा तो उस कंडीशन पे उसकी अपनी एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी ना, जाहिर बात होगी। हम भाई जा रहे हैं, रात में रिकॉर्ड आ रही है, हम लड़ भिड़ के जा रहे हैं, जब लड़ भिड़ के जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होगी, कुछ लॉस होगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इस रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस व्हाट, रेजिस्टेंस मीन्स हिंड्रेंस, जो प्रोड्यूस करे, जो रुकावट पैदा करे, ठीक है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। तो चार्ज को चलने में रेजिस्टेंस क्या बाधा पैदा करेगा, उसको पार करते जाएगा। इसलिए क्या है कि अब जितने रेजिस्टेंस पड़ेंगे वहाँ क्या, वहाँ पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वहाँ पे एनर्जी खर्च करते हुए आगे बढ़ेगा। क्लियर हुआ? एनर्जी खर्च करना क्या है, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च की, कौन खर्च कर रहा, फिर वही बात पहले निकालेंगे, भाई पर यूनिट चार्ज कितना खर्च करेगा। अब जितने चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल एनर्जी खर्च हमारा आ जाएगा ना। तो ये होता क्या है, ये होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज ध्यान रखिए, जो यहाँ वायर लगा, तार लगा है, वायर लगा ना, इसका मानते हैं क्या, आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं, कोई रेजिस्टेंस का नहीं है। जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो माना जाता है सर्किट में, रियली में होता है, ठीक है। जो तार आपके आ रहे हैं, घर की सप्लाई हुई है, उसमें उस वायर का रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है, कॉपर वायर बहुत कम होता है, लेकिन होता है कुछ। लेकिन यहाँ क्या मानते हैं, आइडियल। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, यहाँ कोई नहीं खर्च होगी, खर्च कहाँ होगी, इसी पर। क्लियर हुआ? दिस मीन्स क्या हो गया, हाउ वी डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ फोटोन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नाउ वी क्लियर हो भाई? दिस मीन्स हाउ वी डिफाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन for moving unit positive charge from one point to another point in the circuit is known as potential difference। देखो यहाँ लिया गया यूनिट चार्ज भी आप कर सकते हैं, why we take unit positive charge, because current flow in direction of motion of positive charge, इसलिए हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, ज्यादा परेशान जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, therefore पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन अपॉन क्या हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जैसे मान लो क्या है, सपोज दैट दिस पॉइंट ए हो गया, दिस पॉइंट बी हो गया, यहाँ क्या होगा, WAB आ जाएगा, क्या हो गया, WAB, ठीक। ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, या सिंपली क्या लिख दिया इसमें, W पर जनरल फॉर्म क्या दिया, इन जनरल फॉर्म क्या लिख दिया, W अपॉन Q भी चल जाएगा। therefore V इक्वल टू W अपॉन Q, पर यूनिट जूल पर कूलम, और इसे क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वोल्ट हो गया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस शोज लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट। क्लियर हुआ? बाय पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक बाय यूनिट, क्या बोलते हो, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना। मिला क्या हुआ हमारा, बताना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस शोज लॉस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शोज गेन ऑफ एनर्जी बाय चार्ज, ठीक है। क्लियर हुआ? ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपका एक डिफरेंस हो गया। आगे दिस क्लियर? ओके। तीसरा आएगा टर्मिनल पोटेंशियल। क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल। सिंपल देखिए, इसे बोल दिया पॉजिटिव टर्मिनल, से क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चल के कहाँ पहुंचेगा, नेगेटिव में। यहाँ सिंगल रेजिस्टेंस है, मान लिया और कोई रेजिस्टेंस यहाँ होता कोई बात नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, करंट यहाँ आती, और कोई रेजिस्टेंस यहाँ आती, क्या होता भाई, ठीक है। मान लिया R यहाँ R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, तब क्या होता है, तो उसको हर जगह कुछ एनर्जी यहाँ खर्च होगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ,
तो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी, उसे क्या बोलेंगे, कहाँ पर, बाहर अंदर नहीं, वैज्ञानिक निकलो कि अंदर कितना खर्च हुई, वो नहीं, बाहर चलने में जो एनर्जी खर्च हो गई उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। जैसे क्लियर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। ये भी आपका सेम है, वोल्ट है, W/Q है। हमारा क्या PD क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दो पॉइंट लिया, यहाँ का अलग हो गया, यहाँ का अलग हो गया, R3 का अलग हो जाएगा, लेकिन टर्मिनल क्या हो गया, तो भाई जुड़ जाएगा इसमें ना, ये आपका डिफरेंस है, ये अंतर है। आई विल क्लियर, क्लियर हो भाई, ठीक है ना। चलो देखो देखते हैं क्या नेक्स्ट क्या हमारा आएगा, नेक्स्ट आएगा इसके बाद आएगा टर्मिनल पोटेंशियल, क्या आएगा नेक्स्ट आएगा टर्मिनल पोटेंशियल। देखते भाई, चलो देखिए यहाँ ले लिया हमने, लिख लिया इसको। नेक्स्ट आ गया आपका टर्मिनल, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा टर्मिनल पोटेंशियल, क्या हो गया टर्मिनल पोटेंशियल। हाउ वी चेंज, देखिए जरा फट से इसको क्या चेंज करते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है भाई। दिस इज डेफिनेशन, क्या हो देखो ध्यान से, क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल, you can say suppose there is positive terminal to another terminal, you can say negative terminal in the circuit is known as, क्या हो गया, in the circuit, or you can say in the actuality, you can say in the external circuit, थोड़ा चेंज कर लें हम, क्या बोलते उसमें, in the external circuit, external circuit, ठीक है ना, सर्किट इज हो जाएगा नॉन एज टर्मिनल पोटेंशियल, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देयरफॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q, फॉर्मूला सेम है, VW/Q, यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर कूलम, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका वोल्ट। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा क्या, तीसरा हमारा आ गया टर्मिनल पोटेंशियल आ गया, ठीक है ना। ये भी फिजिकल मीनिंग हो गई। इसमें क्या हो, टर्मिनल पोटेंशियल क्या शो कर रहा है, ये भी शो करेगा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुई, क्या शो करेगा, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है ना। तो ओके, इसे नोट डाउन, नोट कर लीजिए इसको, नहीं नोट कर पाए हैं वीडियो पॉज करिए, फिर क्या है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या हमारा, तीसरा आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखो क्या होता है भाई, तीसरा क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके यू कैन नोट डाउन, नोट कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट आ गया किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। नेक्स्ट आएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये क्या होता है, देखो सेल के अंदर क्या देखेंगे, सेल के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है, सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रोलाइट भरा है ना, कोई केमिकल भरा होगा, उस केमिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आयन होंगे बहुत सारे, उससे क्या कोलिजन होगा, उससे बढ़ते तब आगे बढ़ेगा ना, प्लस चार्ज भी पॉजिटिव आयन मूव करेगा। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, या जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन्स हैं, या इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, जो आपके चार्ज हैं, उसको मूव करने के लिए जो हिंड्रेंस पैदा होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हाउ डिफाइन, यू कैन बी डिफाइंड एज द पैरामीटर्स, क्या हो जाएगा, द पैरामीटर्स, कहां पर, इनसाइड द सेल, पैरामीटर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, which are ठीक है भाई, क्या हो गया हमारा, द पैरामीटर्स इनसाइड द सेल which are opposes the flow of electric charge is known as internal resistance, ठीक है ना। अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पर, क्या ले, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, हाँ इनसाइड द सेल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
यहाँ हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड इस यूनिट क्या है ओम। आगे फिर बताएगा ये ओम रेजिस्टेंस आएगा वहाँ पे ओम्स लॉ में। इसे क्या बोलते हैं, इसके खोज कौन किया था, इसको कौन डिस्कवर किया था, ओम ने, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है, इसमें क्लियर। अब देखो इनमें रिलेशन क्या हो गया, हमारी चार क्वांटिटी हो गई ना, टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन मतलब मिलेगा, कुछ न्यूमेरिकल मिल सकता है इस पे, क्या लेंगे, मिटा दें इसको, इसे क्लियर, ओके इसमें मिटा दें भाई। नोट करिए फट से, नोट कर लीजिए, मैं नोट कर पाए वीडियो पॉज करिए फिर नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, अब क्या है, क्या है रिलेशन होगा, नेक्स्ट होगा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसमें, बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे बोलते हैं कैपिटल ई से, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस कैसे लिखोगे इससे, V से, ठीक है ना, V हो गया। कहीं कहीं फोर्स भी आपको V ही लिखा मिलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा है, नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल r एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई भाई, इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गई, इलेक्ट्रिक करंट ये हो गई I, ठीक है। इन समय क्या रिलेशन होगा इसको देखते हैं, भाई दिखा दो भाई। लेट E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सारी वैल्यू हो जाएगी। सर्किट कैसे क्या दिखाएंगे इसको, सर्किट देखिए इसका क्या बनेगा, क्या देखते हैं सर्किट, ओके दिस थिंग क्लियर। इसमें E फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल R क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज सर्किट, यहाँ का कैपिटल R हो गया, I हो गया, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा पूरा क्या सेल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अगर लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या हो जाएगा, अगर बताते हैं कि फ्रॉम लॉ ऑफ क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या है भाई, क्या निकला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिख रहा है, क्या हो जाएगा, सेल ने दिया एनर्जी, कहाँ खर्च होगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, और कहाँ खर्च होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस पर, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा E इक्वल टू कितना आ गया, आई आर प्लस हो गया आई स्मॉल आर, पहला फॉर्मूला हो गया, ये हो गया E इक्वल टू आई कॉमन ले लीजिए आर प्लस आर, या कितना हो गया, दिस हो गया आई इक्वल टू कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको इससे आर प्लस आर, नंबर वन पहला फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड देखें क्या उसका, और फॉर्मूले क्या बनेंगे भाई, समझो इसको, नेक्स्ट क्या बनेगा देखिए, क्लियर हुआ चीज, नोट कर लिया इसको। चलिए अगेन सिंस क्या हुआ, E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, दिस मीन्स E इक्वल टू, इसे बोलेंगे V ना, आई आर, इसे क्या बोलते हैं, V वोल्टेज V है, एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। दूसरा फॉर्म ये बन गया, दूसरा फार्मूला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तीसरा क्या बन सकता है देखिए, इसी से एंड यहाँ क्या हो जाएगा, आई स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस बी, स्मॉल आर कितना हो गया, E माइनस बी अपान आई, या कितना भाई हो गया, आर हो गया E माइनस बी, आई क्या होता है, इतना पीछे पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू आई आर ना, एट्थ में आया था, कहीं तो आया होगा ये, आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में। यहाँ कितना हो गया आई, यहाँ से आई कितना हो जाएगा, बी अपान आर, जैसा गया यहाँ बी अपान आर आ गया। अब क्या होगा, ये पलट जाएगा ना ये,
आर इक्वल टू कितना होगा भाई, आ जाएगा ऊपर ई माइनस बी अपान बी आ गया। कितना आ गया, ई अपान बी माइनस बी आ गया। तो क्लियर, इसको ब्रेक कर दो, कितना आएगा कि आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान बी माइनस बी अपान बी आया ना। यह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान बी माइनस 1। दिस इज द फार्मूला। क्या बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया नया। क्या आ गया भाई फार्मूला, इस प्रकार से फार्मूला बन गया आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान बी माइनस। प्रूव करने के लिए क्या आता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। इस प्रकार से हमने सेल के बारे में आपको बहुत कुछ बताया 1 by 1। अगर आपको इससे क्लियर हो जाएगा तो इसके डेरिवेशन, इसके कंसेप्ट, इसके न्यूमेरिकल आपको बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे। जो दूसरी एनसीईआरटी के अलावा मान लीजिए क्या एक चाँद है या एक वर्मा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कहीं से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट वहाँ समझ में आएंगे, आप सारे न्यूमेरिकल आसानी से लगा लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर्किट के कौन कौन से सिंबल हैं उसको देखेंगे, फिर क्या देंगे ओम्स लॉ देखेंगे क्या है, उसको लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बुक में दिया गया है, कुछ और उसको लॉजिकली प्रूव करेंगे क्या दिया गया है। ठीक है ना, जैसे आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए होंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्या वास्तव में सही है। ठीक है, या लॉजिक से कुछ और हो सकता है, वो देखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग जरूर वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो में जितना बताया हमने आप इसका नोट बना लीजिए, जिससे क्या, जिससे बाद में कभी आपको रिवाइज करना हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना आवे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा हमारा। तो जितने आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन हैं जो ब्लू कलर से बुक में लिखे गए हैं हर पेज पर, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के अंत में उसको डिस्कस करेंगे, तब जाके पूरा चैप्टर हमारा एंड माना जाएगा। ठीक है ना, तो इतना करने के बाद आपके हर कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, तब चाहे जिस बुक के क्वेश्चन होंगे आप उसको उन क्वेश्चनों को आराम से लगा लेंगे। ओके, चलिए भाई इतना करिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके ना।